दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां किताबों में यही पढ़ेंगी कि कैसे राजधानी दिल्ली में के मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों के बावजूद नैतिकता को ताक पर रखकर शासन करते रहे। देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद से इस्तीफा देकर संविधान की रक्षा करते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को मजबूती से सामना करना चाहिए। इस देश में भ्रष्टाचार के आरोपी एकमात्र मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं, इससे पूर्व जयललिता, लालू प्रसाद यादव, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन जैसे तमाम मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने के बाद भी जेल जा चुके हैं। पर जेल जाने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन का उदाहरण तो सबसे ताजा है, मगर केजरीवाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे यही पता चलता है कि वह किसी भी तरह से कुर्सी पर बसे रहना चाहते हैं। जेल से शासन चलाना हास्यास्पद है। इससे अन्य देशों में भारत की छवि बिगड़ रही है। दूसरे देश तो यही जानना चाह रहे हैं कि क्या भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। बेशक भारतीय संविधान इस सवाल पर मौन है, लेकिन इसका यह मतलब भी है कि संविधान में दर्ज होने वाली बची रह गई जरूरी बातों को दरकिनार करके हम गलती पर गलती करते रहे हैं। क्या भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि चोर, डकैतों, अपराधियों के सुधार गृह यानी जेल से मुख्यमंत्री अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें? यह भी उचित नहीं है। ऐसी किसी भी जांच में वक्त लगता है। ऐसा भी नहीं कि केजरीवाल को जेल में डालकर मामला खत्म कर दिया जाएगा। जांच एजेंसियां सघन जांच में जुटी है, इसीलिए मुख्यमंत्री को धैर्य रखना चाहिए और न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। अगर वह सही है तो बेशक कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उनको न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि एजेंसी को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच के दायरे में कोई भी निर्दोष न आ जाए। शराब घोटाले में की चिंगारियां कहां उड़ने वाली हैं, अभी यह साफ नहीं हो सका है। हालांकि आम आदमी पार्टी की मंत्री अतिशी ने कहा, एक करीबी के जरिए उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, और यह भी कहा कि बात न मानने पर अगले 1 महीने में उसका कुछ आप नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे बयान जांच एजेंसियों की छवि धूमिल कर सकते हैं, इसीलिए जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही शहीद भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी को एक नसीहत देते हुए उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल की तुलना शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर से करने की कोशिश की गई है। ये देखकर बहुत बुरा लगा। आम आदमी पार्टी महान लोगों के साथ तुलना करने से बचें। और यही नहीं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। का एक वीडियो आया जिसको देख के बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उस वीडियो के अंदर भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर, और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अम्बेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और मुझे पूरे भारतवर्ष से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी सारे भगत सिंह जी के प्रेमी या कह लीजिए बाबा साहब के प्रेमी, उन सबको ये चीज बहुत बुरी लगी देख के कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की गई है।
बहुत गलत लगा। भविष्य में मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी इससे बचे और इसको अवॉइड करे। हालांकि अब ये देखना होगा कि आखिर केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तैयारियां चल रही है।